नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और बीएमसी समेत तमाम पालिकाओं के चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक और जहां विपक्षी गठबंधन एमवीए के सहयोगी दल आपस में सीट बंटवारे को लेकर समझौता वार्ताएं शुरू कर चुके हैं, वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी आगामी सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि हाल ही में शिंदे की शिवसेना के कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए थे जिससे लग रहा था कि दोनों सहयोगी पार्टियों में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि दोनों दल मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का यह बयान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सामने आया है। इस मुलाकात के समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साथ थे। इस मुलाकात के बाद बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच विवाद थमने के आसार हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमित शाह से हुई इस मुलाकात पर चुटकी लेते हुए कहा है कि पहले शिंदे का आलाकमान मुंबई में था, लेकिन अब वह दिल्ली में हो गया है। जहां तक मुख्यमंत्री के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने अमित शाह से हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया। बैठक के दौरान यह तय हुआ कि शिवसेना और बीजेपी लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय समेत सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगी। हम चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शाह से मुलाकात के दौरान कृषि और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कल मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई जी से मिले। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। राज्य के अनेक जो हमारे विकास के प्रकल्प हैं, वो किसानों के हो, कामगारों के हो, महिला सक्षमीकरण के हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के हो, कोंकण के सिंचाई के हो, अनेक विषय पे, सहकार क्षेत्र के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जब से हमारे 11 महीना सरकार को हुए, राज्य को केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद मिल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा वहाँ जो भी हमारे प्रस्ताव वहाँ जाते हैं उसको मान्यता दी जाती है। और गृह मंत्री और सहकार मंत्री भी सहकार विभाग में भी बहुत विशेष रुचि ले रहे और राज्य को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई, वो भी जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन की बात हो तो गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी और बहुत ही मेजोरिटी के साथ जीतेगी। उस पर भी बहुत ही चर्चा हुई, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के पक्ष है। ये हमारी आइडियोलॉजी सेम है। जो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा की सरकार यहाँ स्थापित हुई है, इसलिए केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए देख रहे हैं हम आप लोग की, जैसे हमारी सरकार स्थापित होने से पहले 2.5 साल जो विकास के प्रकल्प रुकाए गए थे, स्पीड ब्रेकर डाले थे उसमें, वो सब स्पीड ब्रेकर हम लोगों ने हटाए। जैसे मुंबई के मेट्रो हो, बुलेट हो, ट्रेन हो, समृद्धि हाईवे हो, कई ऐसे एमटीएचएल के प्रकल्प हो, जितने भी प्रकल्प रुके थे उसे हम लोगों ने बहुत ही चालना दी, गति दी है। और तेजी से ये सब विकास प्रकल्प आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले अभी जो बजट हुआ उसमें किसानों के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए, कामगारों के लिए बड़े निर्णय, महिलाओं के लिए बड़े निर्णय लिए, सभी वर्ग, सीनियर सिटीजन के लिए बड़े निर्णय लिए। ये सब जो निर्णय है ये लोगों को पता है, ये और महाराष्ट्र की जनता बहुत ही जानती है, समझती है। पूरी तरह सुजान हमारी महाराष्ट्र की जनता है। निश्चित रूप से हमारे गठबंधन बहुत ही मजबूत है और इस गठबंधन आने वाले सभी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ये सभी चुनाव जो है महायुति एक साथ लड़ेगी। और फिर एक बार कहूंगा, जो हम लोग काम कर रहे हैं इस बलबूते पर महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से मेजोरिटी के साथ ये महायुति को विजयी बनाएगी। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पहले महाराष्ट्र में आलाकमान मुंबई में था, लेकिन अब शिंदे का आलाकमान दिल्ली में है। उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे बाला साहेब का नाम लेते हैं और शिवसेना की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में मुजरा करते हैं। रेलवे मंत्री वहाँ उड़ीसा के हैं, 3 ट्रेनों का टकराना,
सुरक्षा कवच की बात की थी, सुरक्षा कवच नहीं है। छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। कल का हादसा इतना दर्दनाक है कि उस अस्पताल में डेड बॉडी के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था। आपने देखा होगा, लावारिस लाशें पड़ी है। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक हादपात है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? रेलवे का टेक्निकल विभाग क्या कर रहा है? कौन लेगा प्राइज? जिम्मेदारी किसके ऊपर आप फिक्स करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमांड मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमांड दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गई। एक्सपांशन के लिए वहाँ जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी क्या बोलते हो, तो दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ के निर्णय यहाँ होने चाहिए। हमारी सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, एक बार दिल्ली में गए उद्धव ठाकरे साहब, सब निर्णय यहाँ होते थे। दिल्ली की गुलामी हमने कभी की नहीं है। अगर आपकी शिवसेना असली है ना, बोल रहे हो ना, आपको शिवसेना दिया है ना अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के, तो चलाओ। उनके सामने झुककर को खड़े होते हो जाकर दिल्ली में? महाराष्ट्र देख रहा है भाई। आपको एक्सपांशन करना है ना आपकी पार्टी का, अब कैबिनेट का, यहाँ बैठकर करो। हिम्मत है तो। 1 साल हो गया एक्सपांशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है? ये सरकार जा रही है। ये सरकार के ऊपर खतरा है, कानून का खतरा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।